हाँ भाई, कैसे हैं? बढ़िया चल रही है पढ़ाई? आई होप कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको समझ में आ रहा होगा। कोशिश तो कर रहा हूँ। अब कितनी सफल होती है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूँ समझाने की। ठीक है, चलिए। तो रवि कुमार प्रणाम। अच्छा, खुश रहो। टेक्नो लवर, हेलो सर। हाय सर। टेक्नो हाय, कैसे हो टेक्नो? प्रशांत देव प्रणाम, हाय। प्रणाम गुरुजी, खुश रहो। गुड मॉर्निंग बेटा, हेलो। ये ध्रुव गुप्ता, आई एम फ्रॉम जी 2020, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। नमस्कार अखिलेश प्रताप, अरे बाप रे, अखिलेश प्रताप सिंह, ठीक है। यशवंत रेड्डी, गुड मॉर्निंग। चरण स्पर्श कर रहे हैं ध्रुव गुप्ता, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद ध्रुव जी। ध्रुव तारे की तरह हमेशा चमकते रहें अपने जीवन के अंदर। यश चौधरी, कैम अरे मजा में यश, एकदम मजा में। अमन योगी, हाय। यश चौधरी, गुड मॉर्निंग। अमन योगी, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। आशना गुप्ता, अमृतराज, हेलो सर। चलिए, ध्रुव गुप्ता थैंक यू बोल रहे हैं। अब इसी के साथ शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जिन भी बच्चों ने वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं देखा, नहीं सुना या नए हैं, वो अपना लेक्चर अनअकैडमी एक्सेलरेट पर जाकर देख सकते हैं, इससे जस्ट पहले का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट, केमिस्ट्री ओलंपियाड, केवीपीवाई, सभी तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में इसमें से सवाल आता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और आपको मैं बता दूं, जेई एडवांस में तो आया भी है, ठीक है ना, अभी रिसेंटली आया पिछले सालों में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सवाल हमेशा आता है। हमने पिछली क्लास में कुछ पढ़े थे कॉम्प्लेक्स, जिनके अंदर हमने ये कहा था, ठीक है, कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर हमने कहा था सिज्विक रूल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, किसमें? ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब उसके बाद हम ईएन निकाल रहे हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स का जिनमें ऑर्गेनिक लिगेंड होता है। क्या बोला, जल्दी बताओ, क्या होता है? बोलो जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? किसका निकाल रहे हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स का जिनमें ऑर्गेनिक लिगेंड होता है। यानी कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास ऐसे कुछ लिगेंड्स होते हैं जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं होता देने के लिए। क्या बोला, जल्दी बताओ? जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं होता देने के लिए, बट स्टिल दे एक्ट एज अ लिगेंड, फिर भी वो लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट किया जाता है। वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करते हैं। जैसे ये इथाइलिन, इथाइलिन जब आपका एज ए लिगेंड बिहेव करेगा, तो ये मैंने इसका एरो बनाया। एरो मतलब समझ रहे हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा अपने ऐसे, और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम इसको बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। क्या बोलेंगे इसको? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते समय जब CH2 आएगा, तो ये मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड कहलाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो क्या कहलाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या कहलाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या कहलाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या कहलाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाएगा। ठीक है, अब IUPAC में ऐसे लिगेंड का नाम लिखने का एक तरीका है। EN के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। मैं आपको यहां इनका IUPAC नाम भी बता रहा हूं। IUPAC नाम अगर लिखना हो ऑर्गेनिक लिगेंड का, तो आपको ईटा प्रीफिक्स लगाना है। क्या लगाना है? ईटा प्रीफिक्स। और इस ईटा के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन एटम लगाना है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन कार्बन के बीच में डोनेटेड है। जैसे ईटा x होता है नाम, तो x बराबर होगा नंबर ऑफ
कार्बन एटम इन विच पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड। ठीक है, तो यहां पर कितने कार्बन है जिनके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है? यहां पे 2, तो ईटा 2। अब इसका जो नाम होगा वो आपका लिखेंगे हम एज इट इज, ईटा 2 इथाइलिन। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो आ जाएगा ईटा 2 इथाइलिन। क्या हो जाएगा बे? ईटा 2 इथाइलिन। ठीक है, अब एक दूसरा लिगेंड आता है C5H5-। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये। अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ऐसे, या इसमें रेजोनेंस हो जाए तो ये अपने पूरे पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या कहलाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। और अगर ये अपने पूरे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या कहलाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या कहलाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? ये जब दिया जाएगा तो आपको कैसे पता चल पाएगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देके जाएगा या 6 इलेक्ट्रॉन देके जाएगा? सवाल को समझना। जब ये लिखा आ जाएगा तो आपको कैसे पता चल पाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन देके जाएगा या 6 इलेक्ट्रॉन देके जाएगा? यहां पर तो पता चल रहा था क्योंकि एक ही था, ये एक ही था, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही दे रहा था बस। आया ना? अरे बोलो। अबे समझ, अबे सो गए क्या? अबे जागो, ए भैया, ओ भैया जागो। यहां पर डाउट आएगा, तो ये डाउट लेके सीधा आईयूपीएससी के पास जाया जाएगा। आईयूपीएससी से पूछा जाएगा कि यहां पर कैसे पहचाना जाएगा। तो आईयूपीएससी ने बताया कि जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां लिख करके आएगा सिग्मा C5H5, और जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई लिखा हुआ आएगा। यहां लिखने की जरूरत नहीं है। जल्दी बोलो, क्या बोला? यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ ये पाई ही दे रहा है। यहां लिखने की जरूरत है क्योंकि ये लोन पेयर भी दे सकता है, ये पाई भी दे सकता है। तो अगर आपको लिखा हुआ आ गया मॉलिक्यूल में सिग्मा, तो आपने दिमाग लगाया 2 इलेक्ट्रॉन देगा यानी 1 लोन पेयर। पाई लिखा आया तो आप समझ जाओगे 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अब इनका नाम भी लिखना था। इसका जो नाम होता है वो होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। वैसे तो नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइइन, लेकिन जब लिगेंड हो ऑर्गेनिक, अभी आईयूपीएससी में बताऊंगा, और उसके नाम के पीछे ई आ रहा हो तो वाईएल लगा देते हैं, इसलिए नाम बन जाएगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइनाइल। और यहां पर ईटा आएगा क्योंकि पाई दे रहा है, ईटा आएगा, पाई दे रहा है। तो जल्दी बताओ कितने आएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? जल्दी 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ईटा 5। अब आप एक डाउट बोलोगे 6 आना चाहिए कि 5 आना चाहिए? तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कार्बन। यहाँ कितने कार्बन है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है? 5। तो क्या नाम आएगा यहाँ? 5। फिर साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। अरे पूनिया, समझ में आ रहा है तेरे को? हर्ष पक्का? भावेश, स्नेहा, रेवती, खुशी, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नल्ले, ए नल्ले, समझ में आ रहा है तेरे को? चलो इधर देखो नल्लेवार। अब यहां पर आप चाहो तो कुछ ना लिखो और चाहो तो ईटा 1 भी लिख सकते हो क्योंकि एक कार्बन है। ठीक है, तो जनरल लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। यहां पर समझ में आया नहीं आया? बस ये बताओ आपको जो मैंने बोला, आया ना? पक्का? दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना आराम से। C5H5 में एक स्ट्रक्चर ये है, एक ये है। ये वाली होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये वाली होगी तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक, मुझे डाउट ये आया कि पता कैसे चलेगा कि ये क्या डोनेट कर रहा है? तो आईयूपीएससी ने रिप्रेजेंटेशन तैयार किया, सिग्मा C5H5 है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन डोनर मानोगे। पाई C5H5 लिखा है तो आप 6 इलेक्ट्रॉन डोनर मानोगे। अब आईयूपीएससी के हिसाब से नाम देना था, नाम देने के लिए क्या किया? साइक्लोपेंटाडाइनाइल ऐसा का ऐसे लिख दिया। आप चाहो तो ईटा 1 भी लिख सकते हो क्योंकि एक है,
ठीक है, नहीं लिखो तब भी सही है, लिखो तब भी सही है, लेकिन यहां पर जब आओगे तो ये तो पाई दे रहा था, यहां तो कंपलसरी ईटा आला। अब ईटा कंपलसरी है, ईटा कंपलसरी है तो ईटा आएगा। अब एक डाउट, आप जल्दी जल्दी में यहां 6 लिख दोगे क्योंकि आप सोचोगे 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन गलत। यहां पर आप देखो क्या लिखा, कार्बन एटम जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन एटम तो 5 ही है इसलिए 5 ही आएगा। यहां कोइंसिडेंस था कि 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन थे और 2 ही कार्बन थे, इसलिए यहां ईटा 2 आ गया। तो डाउट यहीं पर आएगा, ये 5 और 6 का। अब नहीं आएगा, लेकिन आईटी की कसम खाओ अब नहीं आएगा ना भाई, ए भाई अब नहीं आएगा ना, यही आईटी है, बता दिया। अब बोलो पक्का पक्का, पूजा बहेरिया पक्का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला C3H5 माइनस, इसका जो नाम होता है वो होता है एलाइल। अब अगर आप देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है अभी, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। कितने दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। CH3 CH CH2 आया ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, लेकिन इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों तरफ आएगा, आया ना, बोलो। ये देखो यहां से यहां, यहां से यहां आ जाएगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब डोनेट करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया ये। अब अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सिग्मा C3H5 आएगा, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है पाई C3H5 आएगा। इसको सिर्फ एलाइल लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर ईटा अब कितना आएगा बताओ, 3 एलाइल आएगा। यहां ईटा 4 नहीं आया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है। क्या बोला जल्दी बताओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, आया ना, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन है। अबे समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो, आया ना, बोलो। अभिषेक कुमार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अभय तिवारी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब इधर देखो फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया भाई, बोलो। आराम से रिलैक्स होके वापस समझेंगे। CH3 CH CH2 एलाइल, ये अपना एक लोन पेयर दे रहा है। लोन पेयर देगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। लोन पेयर दे रहा है तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो रिप्रेजेंटेशन सिग्मा आएगा C3H5, और इसका नाम बनेगा एलाइल। लेकिन जब यहां आ जाओगे तो क्या डोनेट कर रहा है, ये पाई डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या निकला, यहां पाई आ गया, पाई डोनेट कर रहा है तो क्या होगा, ये ईटा 3 एलाइल। क्या होगा, ईटा 3, क्यों, क्योंकि कार्बन 3 है, कार्बन 3 है भाई। ए भाई कार्बन कितने, 3। समझ में आया कुछ, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। सुरेंद्र शुक्ला जी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। देखो यहां पर आपका जो कोर्स कंप्लीट वाली बात है, तो कोर्स जो है वो अभी कोऑर्डिनेशन कैटलिस्ट जो सीरीज चल रही है उससे तो होगा। अब अगर आप पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, न्यूक्लियस टीम से पढ़ना चाहते हैं, और अगर पूरा आईआईटी का सिलेबस करना चाहते हैं, तो 15 जून को लीडर का एक बैच चालू हो रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और न्यूक्लियस लाइव कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। तो आपका जो है पूरा का पूरा आईआईटी का कोर्स आप पढ़ सकते हैं। जो ये डाउट पूछ रहा है ऋत्विक करान, ठीक है, या जिन भी बच्चों को ये डाउट है
ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा, ये ऐसे ही बना दिया यार, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बना दिया, ये वैसे स्ट्रक्चर ये होगा, यूं यूं करके डायरेक्ट बना दिया था। एक बच्चा कह रहा हाइड्रोजन किधर है, ठीक है, तो वो बच्चा मैंने क्या करा, डायरेक्ट यूं बना दिया था। और कार्बन चेन के अंदर कभी भी हाइड्रोजन लगाना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड होता है हाइड्रोजन कितने हैं और क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया जो मैंने बोला, सारे डाउट क्लियर। न्यूक्लियस लाइव कोड, क्या बोला, न्यूक्लियस लाइव कोड जो लेके आप 15 जून को लीडर बैच चालू होने वाला है, 15 जून को लीडर, जिसके अंदर 11 प्लस 12 दोनों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं न्यूक्लियस लाइव। अब इधर देखो फटाफट, अभी ये डाउट लिखना बंद करो और इधर देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इधर फटाफट, तो यहां क्या लिखा हुआ है, सिग्मा C3H5 पाई C3H5 ईटा 3 एलाइल। अब अगला देखो, यहां पर क्या आएगा, आप देखो अगला, अगला आएगा आपका C6H6, क्लियर। अब अगर देखो ये C6H6 है, यहां पर ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्या ये, चलो C6H6 की बात कर रहे हैं, C6H6 क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आपके पाई दे रहा है, तो ईटा आएगा नहीं आएगा, कितने कार्बन है रे, बोलो कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन है तो बेंजीन आ गया। अब आपको यहां पर एक डाउट आएगा कि सर आपने ये बेंजीनाइल काहे नहीं किया बे, तो आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा था कि अगर ऑर्गेनिक लिगेंड हो नेगेटिव चार्ज तब ई हट के वाई एल आएगा, नेगेटिव लिगेंड होगा और उसकी स्पेलिंग में ई आएगा तो ई हट के वाई एल आएगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसका नाम सिर्फ बेंजीन ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, बेंजीन। ये डाउट आएगा आपको, लेकिन अब डाउट नहीं आएगा, नोट कर लेंगे, आया ना, जल्दी बोलो। अब इधर देखो, ये सारे के सारे जो लिगेंड है, इसके बाद एक और आता है C4H4, ये आप देखोगे ध्यान से तो एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। अब आपको डाउट आएगा एंटी एरोमेटिक कैसे पाया जाएगा, तो एंटी एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स अगर बनाता है तो पाया जा सकता है, क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बना रहता है वो। तो जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। कितने दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ये रहा आपका। तो आप देख सकते हो कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इसका नाम क्या बनेगा, ईटा 4 साइक्लो ब्यूटा डाई इन। अब फिर डाउट आएगा, यहां साइक्लोब्यूटाडाइन लिखा, यहां आपने साइक्लोब्यूटाडाइनाइल क्यों नहीं लिखा, साइक्लोब्यूटाडाइनाइल क्यों नहीं लिखा आपने, साइक्लोब्यूटाडाइनाइल क्यों नहीं लिखा, बताओ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो पूजा। अरे वाह, वेरी गुड, यस, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। और अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड जो होता है उस न्यूट्रल लिगेंड में ENE ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। क्लियर, नेगेटिव लिगेंड में आता है वो। तो ये हमारे ऑर्गेनिक लिगेंड्स हो गए जो हमसे पूछे जाएंगे। ठीक, अब इनके हेल्प से हम निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा। चलो करो,
अब बताओ EN ऑफ सेंट्रल एटम इन जी सॉल्ट। अब इसमें आप फंस गए, बताओ कैसे? आपको जी सॉल्ट का फॉर्मूला याद नहीं है। अब फॉर्मूला याद नहीं है बेटा तो गए आप। इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के इस फॉर्मेट में दिया है, क्योंकि यहां पर आपसे IIT में कैसा सवाल गलत होगा। आप पूरा EN पढ़ के तो चले गए, आपको सब आता था, हमने कि 10 साल विजय सर से पढ़ा है, कौन गलत कराता, देखते हैं किसमें है दम, कौन है वो बाजीराव सिंघम। तो आप सोच के चले गए, लेकिन बेटा एग्जामिनर है वो IIT का, यही IT है, उसने जानबूझ के साला ये लिखा है। तो यानी कि आपकी एक रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है, जी सॉल्ट का फॉर्मूला याद कर लेना घर जाके आज फटाफट। आया ना? जल्दी बोलो, पक्का? यस सर। केदार यादव, आपका डाउट हम पढ़ाएंगे पूरे 2 साल तक, ठीक है? आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए। 11वीं प्लस 12वीं क्लियर। अब जी सॉल्ट का फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, यस के PT Cl3 C2H4, यस, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। तो अब ये आपको याद होना चाहिए। क्या बोला जल्दी बताओ? ये आपको याद होना चाहिए था, याद हो गया? एटॉमिक नंबर जो है वो प्लेटिनम का मैंने आपको पहले भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं। एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम कितना है? 78। लेकिन मैंने आपको कल सिखाया था कि जब भी EN निकालना हो तो सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो पोटेशियम का तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है, इसका निकालना है तो X, यहां निकालना है तो 3Cl पर -1, और EN जो इसका इथाइलिन जो है वो 0, और यहां चार्ज 0। तो जब आप X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी बताओ? प्लेटिनम पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, तो 78 आ गया, -2 करना पड़ेगा प्लस। अब इसमें क्या लिखते थे हम? लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? तो 1 Cl कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा था? 2, तो 3 Cl कितने देगा? 6। कितने देगा? 6। और इथाइलिन अभी बताया था आपको, इथाइलिन कितने देगा? इथाइलिन कितने देगा? इथाइलिन ये, और अगर ये इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन कितने देगा? 2 और ऐड कर दो तो 76 + 8 कितना आएगा? यहां 84। आपका आंसर 84 आया। स्टैंडर्ड है ये। अगर आप चाहो तो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम इन जी सॉल्ट 84। क्या है? 84। सबका आ गया था? सबको समझ में आ रहा है? अब मैं प्रतीक जैन, एक स्टूडेंट था मेरा प्रतीक भी, ठीक है, फिजिक्स पढ़ाते हैं वो, अभी बहुत फेमस फैकल्टी है अनअकैडमी पे, प्रतीक सर, फेमस प्रतीक सर, ठीक है। चलिए इधर देखो, यहां देखो आप, तो ये आपका सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना आ गया, ठीक है। पूजा समझ में आया आपको? पक्का? क्लियर? आया ना? तो अब आप देख सकते हैं यहां पर यो यो यो, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं मैं अगला आपको दूंगा और अगला आपको सॉल्व करना है, प्रॉमिस आप गलत नहीं करेंगे, आईटी की कसम खाओ। चलिए सॉल्व करके बताइए फटाफट, जल्दी। प्रतीक जैन ही बोल रहा है, प्रतीक जैन सर को जानता हूँ, वाह वेरी गुड। चलो बताओ। केदार यादव चिंता मत करिए, मस्त रहिए, बस पढ़ाई पे लग जाइए अब, ठीक है, जल्दी से। चलिए इसका आंसर भी दीजिए फटाफट, कितना आ रहा है?
आज ये सोच लीजिए कि जेई में आ गया साला ये सवाल, बस छोड़ देंगे। अब जल्दी स्टेप्स याद रखिए जो मैंने सिखाई थी। पहली स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दूसरी स्टेप फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। अंकित कुमार सिंह, अरे 36 बार नहीं है वे, 36 बार नहीं है, गलत कर दिया हमें तो अंकित बा, 36 बार नहीं है। दोबारा सोल्व करो जरा, दोबारा सोल्व कर बा जल्दी, अरे भैया जल्दी करो तो। अब देखो कैसे करेंगे इसको। चलिए सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं x। अब जो आपसे सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, ध्यान देना सब। ए भैया सब इधर आ जाओ, हेलो जल्दी फटाफट। इस पर चार्ज बताओ कितना था, -1। यहां पर -1 था तो ये 2 × -1 आ गया, प्लस यहां पर भी कितना है -1, 2 × -1। इस कॉम्प्लेक्स पर 0 आ रहा है तो x बराबर कितना आएगा +4। टाइटेनियम 22 4 प्लस, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन देता था, जल्द सोचो। ये इलेक्ट्रॉन कितने देता था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था सिग्मा वाला, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था तो 2 × 2 4 आ गया। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर था जल्दी बताओ, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर था, अरे कितने इलेक्ट्रॉन डोनर था बे, ये था 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हुआ 12, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 34। किस किस बच्चे ने ऐसे किया था जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चार्ज में मिस्टेक हुआ था। आयुष जोशी, अरे वाह, आयुष जोशी, विशाल जोशी, जोशी जोशी, सेम जोशी, सेम जोश, वेरी गुड। चलिए ध्यान रखें गलती कहां हुई थी, माइनस भूल गए, माइनस भूल गए, माइनस माइनस भूल गए, और मैंने क्या दोनों दे दिए, ये 2 वाला ये 6 वाला। अब आईटी वाला गलत नहीं करा पाएगा, कोई भी सवाल आपको दिया जाएगा तो ईएन का चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला करके बताइए। ये यही आईटी है, फंस गए। अब आप कैसे फंस गए, कैलकुलेट EAN ऑफ सेंट्रल एटम इन फेरोसिन, मर गया साला। यही आईटी है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूरा पढ़ के गया साला। कौन है वो जिसमें है दम, हम है बाजीराज सिंघम, साला गलत कराओ जो है आईटी वाला बोला अच्छा बेटा तुम हो सिंघम, इधर आओ जरा, ले बता फेरोसिन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कहा बोलेगा आईटी वाला, यही आईटी है, कहा बोलेगा यही आईटी है, फंसा दिया साला फेरो। यानी आपकी नीड है जी, सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखना, आपकी नीड है फेरोसिन का फॉर्मूला याद रखना, फेरोसिन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं आपको, तो आज के बाद आपके दिल और दिमाग दोनों में फेरोसिन का फॉर्मूला बैठना चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं देगा वो आपको, ये आपको जरूर याद रखना है, फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए तभी आपसे निकलेगा। अब निकाल के बताओ चलो जल्दी। राजशेखर बहुत बढ़िया मुस्कुराते हो यार, ऐसे ही जीवन में मुस्कुराते रहो, एक दिन अपनी मंजिल और सफलता दोनों प्राप्त होंगी, ठीक है। जल्दी चलिए, बहुत सारे बच्चों का वेरी गुड, सही आंसर, अरे गजब कर दिया, फोड़ दिया साला, ये आईडी है। चलो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट x, इस पर चार्ज बताया था माइनस, तो यहां पर आपका -1 आएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा +2।
x बराबर क्या आ जाएगा +2 बे, x बराबर +2, x बराबर +2, x बराबर +2। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको, x बराबर +2। अब अगर x बराबर +2 है तो इसका एटॉमिक नंबर है 26, ये रहा 26, 26 प्लस यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आई -2 प्लस ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा बताओ, एक C5H5 पाई वाला 6, तो 2 कितने देगा 12, तो 24 प्लस 12 36। अगला सवाल, क्या ये सिज्विक रूल को फॉलो कर रहा है? यस, कल बताया था जिन भी कॉम्प्लेक्स का एटॉमिक नंबर, बोलो नियरेस्ट नोबल गैस, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाता है, जिन भी कॉम्प्लेक्स का एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाता है, वो सब कॉम्प्लेक्स सिडविक रूल फॉलो करते हैं। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जिससे सवाल जब आता है तो साला कॉम्प्लेक्स में हमेशा गलत हो जाता है, फील ही नहीं आता है साला पूछ क्या रहा है। ठीक है, जरा ध्यान देना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्या पढ़ाने जा रहा हूं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसकी वजह से पूरा कोऑर्डिनेशन बर्बाद हो जाता है और जेई वाले सवाल देते हैं पक्का, और ये कहीं नहीं मिलता साला हमें पढ़ने को, हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखो इधर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिनमें मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा होता है। क्या बोला जल्दी बताओ? जिनमें मेटल, बोलो जल्दी बोलो, जिनमें मेटल, जल्दी बोलो, कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है। ये कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। अब वो जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, वो जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है उस बॉन्ड को नाम देते हैं और उस बॉन्ड के नाम पर उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम देते हैं। क्या वाला दोबारा बताओ? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब मेटल कार्बन से जुड़ा होता है, और कार्बन से जुड़ा होता है जिस बॉन्ड के नाम पे, जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है उसी बॉन्ड के नाम पे नाम तो देते हैं। जैसे पहला होता है आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मतलब यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में? ये कौन सा बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में? कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। ठीक, अगला होता है कोवेलेंट बॉन्डेड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में भी दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। तो मैं क्या बोल रहा हूं? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, जैसे R2ZN। अगर आपने पढ़ा हो तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ये होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। यहां पर आपका जिंक इस R से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से। जिन्होंने फ्रैंकलैंड नहीं पढ़ा वो टेंशन मत ले, आगे पढ़ लेंगे। इसी तरह से एक और होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर भी देखो सिग्मा बॉन्ड है। अगर आप लिथियम मिथाइल की बात करें तो भी यहां पर सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जल्दी बोलो, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दोबारा देखना, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, R2ZN, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। यहां पर इस जिंक के साथ ये दो कोवेलेंट, इसके साथ ये कोवेलेंट, इसके साथ ये कोवेलेंट, सिग्मा बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं सवाल कराऊंगा, देखना आपसे गलत ना हो। ठीक है, तो ये दो हो गए आपके पास। अगला आता है आपका पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगला क्या आता है? बोलो जल्दी जल्दी, अगला क्या आता है? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या आता है जल्दी बताओ? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करते हैं, अगर अपन ध्यान से देखना इधर,
तो पहला तो जी सॉल्टी था ये के पीटी Cl3C2H4। ध्यान देना इधर, मैंने जब स्ट्रक्चर पढ़ाई थी ऐसे बताई थी इसकी स्ट्रक्चर, नहीं बताई तो दोबारा बता रहा हूं। ये इथाइलिन का सिग्मा बॉन्ड है और ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको दे रहा था। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है तो पाई बॉन्ड है कि नहीं है, और ये सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, ये भी पाई होती है, बैक बॉन्डिंग पाई बॉन्ड। तो टोटल बॉन्डिंग कौन सी हुई है, पाई। टोटल बॉन्डिंग कौन सी हुई, पाई। क्या बोला जल्दी बताओ, पाई। अरे बात समझ में आई, क्या बोला दोबारा बताओ मैंने, अरे पाई, बात समझ में आई। हाँ, तो ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। अब इधर आओ, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था फेरोसिन। क्या पढ़ा था, फेरोसिन। फेरोसिन का फॉर्मूला बताओ, Fe5C5H5 होल ट्वाइस। C5H5 का फॉर्मूला अभी बताया था अपन ने, ये था। ये किसको दे रहा है अपना, Fe+2 को। एक और देखो किसको दे रहा है, Fe+2 को। क्लियर। तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, आपने नाम सुना होगा इस कॉम्प्लेक्स का, सैंडविच कॉम्प्लेक्स। क्या नाम सुना होगा बताओ, सैंडविच कॉम्प्लेक्स। ये होता है वो सैंडविच कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसमें भी आप देखो क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई वाला ही होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग है। क्लियर, पक्का। तो ये आपकी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, हाँ या ना, क्लियर। कभी भी सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला बॉन्ड जब आप कैलकुलेट कर रहे हो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो काउंट नहीं होता। यहां कितना पाई बॉन्ड है, एक और एक दो। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला भी तो पाई बॉन्ड है, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, उसको भी काउंट करेंगे क्या, नहीं। दोबारा से बोलना, मैंने क्या बोला, पाई बॉन्ड वाला ही बॉन्ड काउंट होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला जो पाई बॉन्ड बनता है उसको काउंटिंग में नहीं लेना है। ये आ गया। एक और मॉलिक्यूल होता है CrC6S6 होल 2। आप देखो यहां बेंजीन है, ये बेंजीन है। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो CrC6S6 होल 2, ये भी तो क्या हुआ, पाई बॉन्डेड, यहां भी सिनर्जिक बॉन्डिंग, और ये सैंडविच कॉम्प्लेक्स हो गया। ये भी सैंडविच कॉम्प्लेक्स, जल्दी बोलो क्या हुआ, सैंडविच कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो, पूजा जी ने पूछा कि क्यों नहीं करते काउंट, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बहुत कम आता है। जब तक बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब 0.5 से आगे की तरफ नहीं शिफ्ट हो रहा होता तो काउंटिंग में नहीं लेती। थोड़ा सा टेक्निकल है, आगे बताएंगे। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो बताई थी ना, एक बॉन्ड ऑर्डर तभी काउंट होता है जब उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो, ठीक है। अब यहां से यहां चले आप तो ये दोनों सैंडविच कॉम्प्लेक्स हो गए, और कौन से हुए, आया ना, ये वाला क्या है, क्या है, सिग्मा। क्या है, सिग्मा। ये वाला भी क्या है, सिग्मा। ये वाला भी क्या है, सिग्मा। ये वाला भी क्या है, सिग्मा। सिग्मा है कि नहीं है। अच्छा, अब यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही, पहले बताओ। यहां सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब इधर देखो, अगला हम क्या पढ़ रहे थे, सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या पढ़ रहे थे, सिग्मा पाई, ठीक है, बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये अपना लोन पेयर दे रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। ये कौन सा बना, सिग्मा। ये क्या बना, सिग्मा। ये क्या बना, सिग्मा। सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग अगर हो रही है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा नहीं आएगा, जल्दी बोलो। सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो जल्दी बोलो, ये आएगा कि नहीं आएगा, पाई। तो ये आपके सिग्मा पाई बॉन्डेड है, जैसे ये FeCO होल 5,
ये ज्योमेट्री तो है टेट्राहेड्रल, और ये कौन सी है देखो, ये अपना देगा लोन पेयर, ये देगा, ये देगा और ये देगा, ये कौन सी है, TBP। अब यहां पर देखो आप CO ने दिया सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये कौन से वाले होते हैं बोलो, सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इनको बोला जाता है मेटेलोसीन या मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। तो आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट भी देगा, क्या बोला, डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आएगा, और वो डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा कि मेटेलोसीन किस टाइप के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, मेटेलोसीन, ठीक है। या डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे होते हैं, आया ना। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो किसके होंगे, इसके। क्लियर। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 4 तरह के हो गए, देखना इधर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, अखिलेश प्रताप, क्या बोला मैंने, TBP का मतलब होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। मोनिका जैन, केमिकल बॉन्डिंग वीक है तो आप अनअकैडमी पर न्यूक्लियस लाइव कोड के थ्रू मेरा लीडर का कोर्स आ रहा है 15 जून को, वो ज्वाइन कर सकती हैं, जिसमें 11वीं प्लस 12वीं दोनों का पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा। 15 जून से चालू हो रहा है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लें, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा वो। चलो बताओ फटाफट आंसर। 1, क्यों, क्योंकि यहां बोला सिग्मा एंड पाई, तो अभी बताया था ये। लेकिन इसमें अगर पूछता तो ये कौन सा था, सिर्फ ओनली पाई। अगला सवाल बताओ। चलो बताओ आंसर। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसने पूछा ये, चलो बताओ। आएगा मनोज तिवारी, VBT CFT दोनों आएगा। क्या बोला मैंने, VBT और CFT
दोनों ही आएगा और धीरे धीरे वो सारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी। जल्दी। जल्दी आंसर आएगा। डज नॉट बोला है तो ये लिथियम मिथाइल होता है ये, और लिथियम मिथॉक्सी होता है ये, मिथॉक्सी। तो जब लिथियम मिथाइल लेंगे तब तो लिथियम और कार्बन यानी कि मेटल और कार्बन डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा वो। लेकिन जो मिथॉक्सी है उसमें तो O होगा, डायरेक्ट मेटल से कनेक्टेड। अगर O होगा तो फिर आपका ये नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या आएगा? 2। आंसर क्या आएगा? 2। आंसर क्या आएगा? 2। तो ये आपको सवाल गलती करवाएगा एग्जामिनर। आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे, प्रॉमिस करो। हाँ या ना? प्रॉमिस करो। हाँ या ना? प्रॉमिस करो। क्लियर? यही आईडिया। चलो बताओ फटाफट जल्दी। यस, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोला? जल्दी फटाफट ट्राई करके बताओ फटाफट, जल्दी। यस आयुष जोशी, जल्दी। यश चौधरी कह रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? अभी तुम लेट जुड़े हो भैया, अभी अभी पढ़ा दिया कि जब कार्बन डायरेक्ट मेटल से जुड़ा हो तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और लिथियम मेथॉक्सी में लिथियम किससे जुड़ा हुआ था? ऑक्सीजन से। अगर वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो वो मेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। जल्दी बताओ। अभिषेक कुमार, कैसे हो अभिषेक बेटा? सब बढ़िया घर में? ठीक बा सब? चलिए तो सब ठीक बा। यस बा, आंसर बा थर्ड। अब देखो फेरोसीन अभी बताया था, जी सॉल्ट अभी बताया था, सिस्प्लेटिन क्या होता है? तो सिस्प्लेटिन जो होता है वो ये होता है Pt Cl2 NH3 होल 2।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम होता है सिस प्लेटिन। कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है ये, यही आइडिया है। कैसे यूज किया जाता है? कैंसर थेरेपी, कीमोथेरेपी जो होती है ना, उस कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है क्योर करने के लिए कैंसर को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जो कैंसर मतलब एंटी कैंसर ड्रग है। तो एंटी कैंसर ड्रग कौन सी है? सिस्प्लेटिन। और इसका स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको बताना ये है, ये हम बाद में बताएंगे वापस स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। अब बताओ यहां पर कहीं कार्बन है क्या? बोलो, यहां पर कोई कार्बन है क्या? अरे अंडरलाइन गलती से हो गया यार, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, यहां कोई कार्बन है क्या? जल्दी बताओ। नहीं, बोलो जल्दी जल्दी। कार्बन ही नहीं है, कार्बन है ही नहीं तो क्या होगा? एंटी कैंसर ड्रग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। क्या बोला? जल्दी बताओ। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो ये सिस्प्लेटिन का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप गलती ना करो। तो आज घर जाके 3 फॉर्मूले याद करने हैं आपको, एक जी सॉल्ट का, एक फेरोसिन का और एक आपके सिस्प्लेटिन का। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किसी भी तरह से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। एक तो बॉन्डिंग में कभी बेवकूफ नहीं बनाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने में भी कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। ठीक है, जल्दी बताओ। इसका एटॉमिक नंबर है 24। जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि आपको मैंने लिगेंड पढ़ाया था तो ये बताया था न्यूट्रल लिगेंड है बेंजीन, और नहीं पता तो बेंजीन तो वैसे ही पता न्यूट्रल होता है। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबसे पहले तो 2 × 0 = 0, तो x बराबर क्या आएगा? 0। एटॉमिक नंबर है 24। एक बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन देता है रे? हा? एक बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 बेंजीन कितने देगा? 12। तो कितना हो गया? 36। दोबारा बोलो, 12 देगा तो कितना हो गया? 36। 12 है तो कितना हो गया? 36। 12 है तो कितना हो गया? 36। क्लियर? अब आया कि नहीं आया समझ में? अब आपको ईएन से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे सवाल और आएंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला सवाल, ध्यान से सुनना। इंटीजर सवाल जब बनेंगे तो बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन NiCO होल x। यहां पर आपको कॉम्प्लेक्स देगा NiCO और फिर यहां x लिख देगा और बोलेगा x की वैल्यू फाइंड आउट करो। बोले हम? अरे भैया हम कैसे साला सॉल्व करेंगे बे? कहां से? इंटीजर सवाल है, मेंस का। मेंस और एडवांस दोनों में इंटीजर आते हैं आजकल, आपको पता है। अब इंटीजर आ गया तो साला आप कैसे करें? क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तुक्का भी नहीं मार सकते अब तो जिंदगी का सवाल हो गया बे। अब क्या करें? तो इसका एक तरीका होता है। हमने एक बात बोली थी सिजविक के हिसाब से,
ये एक फॉर्मूला बताया था आपको EN का, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये होता था आपका Z यानी एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना एक तरह से, यहां जो वैल्यू होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो जब भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स दे और ये X निकालना हो तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड की इच्छा क्या होती थी, ट्राई टू अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो आपको EN हमेशा नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ही लेना है। तो निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर था 28, तो उसका नियरेस्ट कौन सा था 36, नोबल गैस 36 ही होगा, तो इसलिए EN इसका आएगा 36। फिर आप 28 करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आएगी 0, X प्लस ये कितना है X इंटू 0 प्लस 0, यानी X की वैल्यू क्या आएगी 0। क्लियर, जो भी होगा मतलब टोटल न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ 28 प्लस 0 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है X, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर X। अब आप X की वैल्यू फाइंड आउट करो, X बराबर आएगा 36 माइनस 28 यानी कि 4। आया ना, आया कि नहीं आया? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपको कभी भी अगर ये X पूछ रहा है तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। EN आपको हमेशा इन कार्बन मोनोऑक्साइड के जो कॉम्प्लेक्स है उनका EN हमेशा 36 मतलब नियरेस्ट नोबल गैस के पास आएगा। आया ना? मतलब डिवाइड बाई 2 भी होगा, सॉल्व डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। X की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 4, ठीक है। आया ना? अब एक सवाल दूं आपको ऐसा का ऐसा ही, जल्दी बोलो, तो चलो करके बताओ। FeCO होल 5, सॉरी FeCO होल X की वैल्यू निकाल के बताओ, और X की वैल्यू फॉर्मूले से निकालना, डायरेक्ट नहीं, रटा हुआ नहीं, निकाल के बताओ ताकि मैं अगला सवाल दूं तो हो जाए आपसे, वो अच्छा सवाल है। जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे आप, जल्दी। जल्दी, अब इधर देखो कैसे निकालेंगे, फिर से वही EAN बराबर आएगा Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2X। अब दिमाग की बत्ती जला, वापस 36 मानना पड़ेगा इसको। Z कितना आएगा आपका 26, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी 0 प्लस 2X, तो 2X बराबर 36 प्लस 26 यानी कि 10, तो X बराबर 5। सबका आ गया ये? एक सवाल और दूं? अरे एक सवाल और दे दूं, जल्दी। अगला सवाल करके बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। चलो करो इसका फटाफट, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। Mn का एटॉमिक नंबर है 25, फटाफट करो।
अब देखो कैसे आएगा, यहां पर अपन सबसे पहले क्या करें, ई ए एन बराबर आएगा Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 36, Z आपके यहां पर देखो कितना एटॉमिक नंबर 25, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आपको, यानी X निकालना है आपको यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 5, तो 36 बराबर 25 माइनस एक्स प्लस 10। अब इसको सॉल्व करो, आप कितना आएगा जल्दी बताओ, x की वैल्यू बताओ बराबर, x की वैल्यू 1। इस तरह के इंटीजर सवाल आएंगे तो आप कर लोगे, हाँ या ना, जल्दी, पक्का। तो ये आपका EN, नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, और उसमें से आपको मैंने कई सारे लिगेंड का IUPAC नाम अभी बताया है, तो पार्शियल नेमिंग तो मैं वैसे भी आपको आज बता चुका हूं हल्का सा, अब बस रूल्स बताने हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट